देशद्रोहियों का, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता है। देशद्रोही देशद्रोही होता है, अपराधी अपराधी होता है। और बार बार ये जो नारा लगाया जा रहा है ना कि चुनाव के टाइम पे क्यों होता है, तो चुनाव के टाइम पे कोई गुनाह करना मना है क्या? और कोई गुनाह करे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने मना है क्या? तो जो गुनेगार होगा, जो आतंकवादी होगा, जो क्रिमिनल होगा, वो किसी भी टाइम पे उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी बात है, ये कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश से हो रहा है और सीबीआई को एक टाइम लिमिट कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांध दिया है कि इस टाइम के अंदर तुमको अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके रिपोर्ट देना पड़ेगा। इसमें भी आपत्ति है। और आपत्ति किस बात के है कि कोई देशद्रोही के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, मां बहनों का बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, तो इसमें मजहब का कहां बात आता है? ये मजहब, ये ममता बनर्जी जी बंगाल में ये जो मुस्लिम संप्रदाय को वोट बैंक के तरह यूज करते हैं। जब ये अभी नाजिया जी जिक्र कर रहे थे सुजेट जार्डन रेप केस का, तो उसमें तो उनके पूर्व सांसद भी उसमें आरोपी थे और सारे जो वहां पे थे वो एक विशेष मजहब के थे। तो उस टाइम पे क्या इसका मजहब ही है, इसके लिए क्या उसका गुनाह कम हो जाता है? ममता बनर्जी जी तो खुलेआम बोलते हैं, जो गाय दूध देते हैं हम उसको लात खाने के लिए तैयार है। ये सियासी पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? और आरोप हमारे ऊपर लगते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, शाहजहां शेख जितने शाहजहां शेख कैसे बंगाल में छुपे हुए हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगा और कोई नहीं बचेगा। यह देश का सुरक्षा का सवाल है, एक एक को सजा दिया जाए। भाई, जो बात सिकदर साहब कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि ये बयान आता है टीएमसी की तरफ से कि जो गाय दूध देती है हम उसके लात खाने के लिए भी तैयार हैं, तो ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? विवेक जी, दुधारू गाय की दुलत्ती भली, ये तो कहावत है ना, और इसका समय समय पर उपयोग होता है। अब जो जिक्र कर रहे हैं सिकदर जी, मुझे नहीं पता कि ये बात किस संदर्भ में इस्तेमाल की गई, किसने कहा, तो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं कैसे टिप्पणी करूं? हो सकता है सिकदर जी सही कह रहे हैं, हो सकता है कि नहीं भी कह रहे हैं, मैं नहीं जानता। तो ये लेकिन मुहावरा होता है जिसका जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, एनएसजी का इस्तेमाल होना एक बहुत हाईएस्ट बात होती है। देखिए, इसका जन्म ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ था। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एनएसजी का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपको हमला हुआ था मुंबई में, उस समय भी एनएसजी का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या बंगाल की ये घटना इतनी बड़ी है कि एनएसजी का इस्तेमाल हो? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर वाकई ये इतनी बड़ी घटना है कि देश से बाहर आतंकियों के बीच संबंध, आतंकवादी गतिविधि है, इस तरह की बात है, तो मैं तो पुष्ट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। तब तो निश्चित रूप से इनका एक्टिव होना सही माना जाएगा। ये बात है, इसलिए हमें बड़ा सतर्क होकर के प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है क्या। अगर है तो फिर एनएसजी का उपयोग सही है, अगर नहीं है और फिर भी एनएसजी का उपयोग हो रहा है, तब फिर ये क्वेश्चनेबल होगा। हम तो फिलहाल इतना ही कह सकते हैं। नहीं प्रेम कुमार जी, तो टीएमसी को ये क्या कहीं से कोई इनपुट मिला या कोई आकाशवाणी हुई जिसके खिलाफ एनएसजी के खिलाफ तुरंत शिकायत हो गई? जांच तो पूरी होने देते, हो सकता है कुछ टेररिस्ट लिंक इसके पीछे आ जाए। इसमें क्या आपको नहीं लगता कि ये विरोधाभास में सरकार को विरोध या सियासत की वजह से फौरन शिकायत की गई? आलोक जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, हाँ विवेक जी, संक्षेप में मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सरकार को संवैधानिक फ्रेमवर्क में अपनी बात रखने का, चाहे शिकायत हो, वो चुनाव आयोग में गए, वो कोर्ट भी जा सकती है सरकार, तो वो हक है, ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, वो जा सकती है, चाहे किसी के भी अगेंस्ट भी जा सकती है, कि एक्शन के पक्ष में उसका पक्ष है। एंटी टेरर ऑपरेशन के खिलाफ भी कोर्ट अदालत जाना या फिर चुनाव आयोग जाना ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एंटी टेरर एक्ट नहीं, उनका पॉइंट होगा ना, पॉइंट होगा कि हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, नहीं, उनका पॉइंट होगा ना कि भाई ये हस्तक्षेप राज्य के अधिकार का वगैरह वगैरह। भाई एक संघीय ढांचे में राज्य सरकार का अपना एक पक्ष होता है, उसके हिसाब से वो। सौरभ सिकदर कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ सिकदर के पास टाइम। नाजिया इलाही में आ रहा हूँ।
जी एनएसडी का डर क्या है कि उसके गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। एनएसडी आने से बीबी इतना डर क्यों रही है कि जैसे ईडी के ऊपर हमला हुआ था शाहजहां के गुंडा बाहिनी, वो नहीं कर पाएगा। एनएसडी के सामने उसका गुंडा भी नहीं टिकेगा। यही आप लोगों का जलन हो रहा है। और उसके गुंडा बाहिनी जब भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता को मार के ठीक है, जेल में टांग देता है। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं सीधा रुख कर रहा हूं आलोक जी का। आलोक जी, अभी तक ये आपने तर्क सुने होंगे एनएसजी को लेकर और संदेश खाली के जो वो शेख शाहजहां है उसको लेकर। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स की हाइट ये चली जाएगी कि शाहजहां शेख के लिए रेड कार्पेट और एनएसजी के लिए चुनाव आयोग में कंप्लेन शिकायत? अब प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट है, कोई भी सरकार किसी के भी खिलाफ जा सकती है, चाहे चुनाव आयोग चाहे अदालत से शिकायत करने का हक है। आलोक जी देखिए विवेक जी, राजनीतिक स्तर तो गिरा ही है बहुत जोर से, सामाजिक स्तर भी गिर गया है। आज के इस डिबेट को जितना मैं बातें सुन रहा था विभिन्न लोगों का, अरे चोर चोर होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, उसको आप दूसरे प्ली के अंदर उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एनएसजी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, या कोई भी एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो आप उसको ले जाइए, कहीं घसीटिए कोर्ट में। लेकिन अभी जब वहां पर ये सारी चीजें मिली हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहां क्या चीजें मिली हैं। वैसा आदमी जो इसको पोजेस कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे? टेररिस्ट नहीं बोलेंगे, बलात्कारी नहीं बोलेंगे, एंटी इंडियन नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? नेता प्रमाणित करेंगे क्या लोग भाई? भाजपा के नेता उसे भाजपा के नेता नहीं, एक समान नागरिक होने के कारण अब क्या बोलेंगे उसको? अब कितनी बेशर्मी से बातें कर रहे हैं। बेशर्मी का हद होता है। आप बेशर्मी का हद किए हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, इनको कोर्ट में जाने का अधिकार है, इनको चुनाव जो आयोग में जाने का अधिकार है। अरे बेशर्मी की कोई हद होती है? शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप। इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप। देश देख रहा है आपको। आप अपने देश देख और इतने वरिष्ठ लोग जिनके सामने कितनी डिबेट कर चुका हूँ, इतने वरिष्ठ लोग ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। हत्याएं हुई, आग जनी, लूट हुआ था। आलोक जी 2021 की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं। जी नीरज जी एक सेकंड आ रहा हूँ, सुनिए ना, आ रहा हूँ आपके पास। नीरज जी एक एक करके इन लोगों को सिर पे बैठा रखा है आपने। मात्र चुनाव जीतने के लिए इन लोगों को सिर पे बैठा रखा है आपने, और कैसी गतिविधियों में लिप्त हैं ये लोग, और तब भी आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्मी की हद कर दी आपने। आप लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी है। अपने आप में लेके चलेंगे आपसे सवाल पूछ देगा, आदमी तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, कहीं बैठने लायक नहीं रहेगा। आपसे सवाल पूछ देगा। सुनिए शर्म कीजिए। आलोक जी नीरज जी एक सेकंड आलोक जी को बोलने नहीं दीजिए। आलोक जी वो तस्वीर में लगातार दिखा रहा हूँ दर्शकों को जो बरामदगी हुई है। अब ये बरामदगी किस नाम से संबोधन करेंगे? अब इस बरामदगी को संदेश खाली के वो क्या शेख शाहजहां, क्या नाम है उसका, शेख शाहजहां को किस हिसाब से डिफेंड कर रहे हैं? नीरज जी आप कैसे? मैं नाजिया इलाही इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी मतलब डिफेंड भी कैसे कर सकते हैं? जी दिस इज हाइट ऑफ बीइंग बेशरम। जी ठीक है नीरज जी आलोक भाई एक चीज आपको बता दूं, और आपके जो विश्वास हैं, मैं किसान परिवार से और सेना परिवार से हूं, और देश के रग रग में मेरा जो है ना, मैं बसा हुआ है, और मैं भी किसानी परिवार से हूं, और सवाल मेरे पूछना, पिताजी भी खेती करते थे, मेरी बाप दादा भी खेती करते थे, आपके पिताजी करते थे और मैं करता हूं, आपके पिताजी करते थे और यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं भी करता था, मैं करता हूँ। सुन लीजिए, अब आइए रही शाहजहां शेख की बात। विवेक भाई आपके प्रश्न है। शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि अगर वह ऐसी घटना में वहां पे हुई है, हथियार मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं, तो तत्काल प्रभाव से बिना राजनीति से ओतप्रोत देश के लिए और बंगाल की सुरक्षा और अस्मिता के तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिबेट को कहां घुमाया जा रहा है? तो जब डिबेट को घुमाया जाएगा तो मैं एक सेना परिवार के होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते पूछूंगा
कि आज इजरायली ड्रोन से वहां पर लीजिए, इजरायली ड्रोन कहीं आपके ऊपर ना आ गया, आपका फ्रेम ही उड़ गया। नाजिया इलाही खान के पास जा रहा हूं मैं, नाजिया इलाही खान के पास जा रहा हूं। नाजिया इलाही जी वो कह रहे हैं कि भाई एक वो एक आर्मी परिवार होने के मतलब सेना के परिवार के होने के नाते वो कह रहे हैं कि इसको डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैंने तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि एनएसजी और सीबीआई जब ज्वाइंट एक्शन लेती है तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन संदेश खाली और शेख शाहजहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? तो मेरी बातों पे नाराज हो जाते हैं। देखिए, मैं तो सेना परिवार से नहीं हूँ, लेकिन संविधान हाथ में लेकर के रोज न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका तक जाती हूँ और कई जजमेंट्स लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि सेना के घर से आने वाला इंसान, व्यक्ति कभी भी ममता बनर्जी के किए हुए कार्यक्रम पर तो कभी भी मतलब पॉजिटिव साइन तो नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ऑफिसर को लॉकअप करवाया गया, जिस तरह से एनआईए ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की गई, जिस तरह से ईडी ऑफिसर के सर फाड़े गए, जिस तरह से कई नेशनल न्यूज चैनल के एंकर से लेकर के रिपोर्टर से लेकर के गाड़ियां तक तोड़ी फोड़ी गई और रिपोर्टर को मारा पीटा गया, जिस तरह से हर रोज अभिषेक बनर्जी और श्रीमती ममता बनर्जी संक्षेप में पूरा कीजिएगा से लेकर के जजेस तक उनको भलाई करती है, डिबेट करती है, ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का न्याय है? ठीक है मेहरुद्दीन जी, ठीक है, एक एक करके नीरज जी मैं आ रहा हूँ। मैं नीरज जी कंक्लूड करने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। नीरज जी एक छोड़ दीजिए ना, ये सब इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि कौन क्या सेना सम्मान करे। आप लोग पहले पश्चिम बंगाल को ठीक करिए ना प्लीज। मैं मेहरुद्दीन जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में सब ठीक हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? आप मानते हैं जो खबरें आप सुनते हैं, जो चीजें आप देखते हैं? नहीं, आपको अगर लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे देश में अदालतें हैं, हमारे यहाँ पर कोर्ट भी है और पुलिस थाने भी हैं। आप जाइए, शिकायत करिए और उन पर कार्रवाई करवाइए, मगर आप राजनीति करना बंद करिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करना। सिर्फ पश्चिम बंगाल 2 फेज के चुनाव हुए, दोनों फेज में वहां मारपीट की खबर आई, किसी और स्टेट से नहीं आई? कम आई? नहीं, आपको फिर थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा। स्टेट का नाम लेंगे? बिल्कुल, मैं मणिपुर का नाम, मैं मणिपुर का ले रहा हूँ नाम। वहाँ पर अभी भी हिंसा हो रही है, वहाँ पर अभी भी हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी क्यों हो रही है? अभी वहीं पर कोई उड़ीसा में पता नहीं, हाँ उड़ीसा में शायद, वहां पर तो एक भी लोग वोट डालने ही नहीं गए। लोगों का जो है विश्वास ही बहुत कम नजर आ रहा, वोटिंग में वोट भी नहीं डाल रहे। तो नहीं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में बार-बार वायलेंस की खबर क्यों आती है? नहीं, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसे सुर्खियां बनाने की क्या जरूरत है? आप कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, और अदालतें हैं हमारी, वो फैसला करेंगी कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये तो फैसला हमारी अदालत। खबर आई तो खबर दिखानी पड़ेगी ना, फिर खबर पे बहस भी करनी पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चीजें सामने आ रही है, वहां पे जिस हिसाब से तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो वाकई टेंशन में डालती है, चिंताजनक है। नीरज राय से कंक्लूड रिमार्क ले रहा हूँ, 10 सेकंड। नीरज जी आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है? नीरज जी देखिए, यहाँ पर जो चल रही विवेक भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? अगर मैं यही पूछ दूं, या देश की जनता जानना चाहती है, जो आरोप प्रत्यारोप 2021 में लगे थे, उस समय भी वैसे ही लाइव चल रहा था। उस समय क्या घटना घटी, उसका रिपोर्ट आज तक केंद्र की सरकार ने और जांच एजेंसियों ने दिया क्या? आज जो हुआ है उस पर तत्काल कार्यवाही वहाँ की जो जांच एजेंसियां है वो करेगी ना, कि भाजपा के नेता और नाजिया जैसे बैठे वो वकील करेंगे? नहीं, सीबीआई और एनएसजी जैसे रेप्यूटेटेड यूनिट के एक्शन को किसी तरह से क्लेम करना या क्वेश्चन करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। हालांकि प्रेम कुमार जी कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस चीज में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा मानना देश के जवानों के लिए, आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए, इन सबसे इतर है। खैर अपनी राय हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल इस बार के चुनाव में सुर्खियों में है, था और आगे भी रहेगा। वहां से आती हुई तस्वीरें ये बता रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। सबका हिसाब होगा देखने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।